क्या बात है? काम कर रहे हो? फिलहाल तो काम कर रहा हूँ। कहो क्या बात है, बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। हाँ कुछ पूछना था। क्या पूछो? जब बीवी बहुत अच्छे मूड में होती है तो उसकी कोई ना कोई डिमांड होती है। पूछो क्या पूछना चाहती हो? संजय, पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मैं कह रही थी कि हमें एक दूसरे के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। राखी, तुम सही कह रही हो। मेरे साथ जो ये हादसा हुआ है और तुम्हारे साथ ये जो किडनैपिंग का हादसा हुआ है, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो। इसलिए मैं कह रही थी कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले जाएं, किसी हिल स्टेशन पर। व्हाट्स इट? हिल स्टेशन पर? वहां जाकर क्या करेंगे? ऐसा क्यों ना करें कि हम वर्ल्ड टूर पे चलें? वाओ, दैट वुड बी ग्रेट। तो राखी, मैं कल सुबह ऑफिस जाते ही एजेंट को फोन करता हूं और वर्ल्ड टूर की 2 टिकट बुक कराता हूं। ओके? हाँ, एक और बात। हाँ, पूछो क्या कहना चाहती हो? आई लव यू संजय। आई लव यू टू। हेलो। हेलो दीदी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। दीदी खुशखबरी है। संजय को मना लिया क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे, तुम्हारी खुशी का इजहार तो तुम्हारी बातों से ही हो रहा है। कहाँ जाने का इरादा? वेल, मैंने तो हिल स्टेशन कहा था, लेकिन संजय ने तो वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बना लिया है। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देख लेना राखी, जब तुम दोनों वर्ल्ड टूर से वापस आ जाओगे ना, तब तक संजय के दिमाग से ये सारे उल्टे सीधे ख्यालात निकल चुके होंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। एक बात कहूँ राखी, शादी के कुछ साल बाद पति पत्नियों के लिए बच्चा हो जाता है। अगर पत्नी जोर जबरदस्ती से अपनी कोई बात मनवाने की कोशिश करती है तो पति भी जिद में आकर कोई उल्टा कदम उठा लेता है। लेकिन अगर पत्नी वही बात प्यार से मनवाने की कोशिश करती है तो पति उसके प्यार के खातिर आसमान से चांद तारे लाने का वादा भी कर लेगा। पति को बनाने और बिगाड़ने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमेशा याद रखना ये बात। हाँ हाँ, भाई को देखकर तो पता ही चलता है कि तुमने उन्हें कैसे अपनी मुट्ठी में रखा है। बदमाश कहीं की। ऑल द बेस्ट। अच्छा, ओके, बाय। कल शाम 10th रोड के सिग्नल पर पुलिस की मुठभेड़ में 6 लोग मारे गए। पुलिस का कहना है कि वो गजेंद्र के लोग थे, जो ब्लैक डायमंड होटल के मालिक शिवराज शर्मा की हत्या के इरादे से यहाँ आए थे। राखी, पता है ये गजेंद्र कौन है? नहीं। ये गजेंद्र वही है जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। कहीं तुम उसी गजेंद्र की बात तो नहीं कर रहे हो? वो गजा? हाँ, आज इस शहर का डॉन बना बैठा है। वो तो कॉलेज से ही ऐसा था। कॉलेज की लाइफ होती ही ऐसी है। लेकिन राखी, वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इस शहर का किंग बन के बैठ जाएगा। मुझे तो उससे उसी दिन से नफरत हो गई थी जिस दिन उसने मुझसे उल्टी सीधी बात कही थी। राखी, उसी चक्कर में मैंने उसकी कितनी पिटाई की थी कि वो कॉलेज छोड़कर भाग गया था। हाँ, याद है। छोड़ो ना, तुम भी कहाँ उसकी बातें लेकर बैठ गए। चाय पियो। हाँ, वैसे छोड़ो, चाय पिए या? भगवान झूठ न बुलाए सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच कह रहा हूं। हाँ, लेकिन खतरे की घंटी बजती भी सुनाई दे रही है सर मुझे। संजय खुद हमारे लिए खतरा बन चुका है सेना। पता नहीं वो कहां से अचानक बीच में टपका। अरे सर, वो कहां टपका है? टपके तो हम और आप हैं। नहीं, मेरा मतलब है संजय साहब और अनुराधा मैडम की दोस्ती तो तब से है जब से मैं और आप इस कंपनी में थे ही नहीं। लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो सेना, उस वक्त अनुराधा भी कुछ भी नहीं थी।
इस कंपनी की तरक्की में मैंने भी अपना खून पसीना बहाया है। ये बात तो 16 आने सच है सर, लेकिन अभी आप कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं सिन्हा, बहुत कुछ कर सकता हूं, और मैं करूंगा भी। वरना इसी तरह अगर अनुराधा संजय को हर प्रपोजल में शामिल करती रही तो ना मैं इस कंपनी का हकदार बन पाऊंगा और ना ही अनुराधा का। लीजिए सर, संजय साहब खुद ही चल कर आ रहे हैं। संजय साहब नमस्कार। सब कुशल मंगल तो है सर? अनु कहाँ है? भगवान झूठ न बुलाए सर, हमारी ऑफिस में अनु तो कोई नहीं। अनुराधा? अनुराधा मैडम यू मीन सर? हाँ, मेरे ख्याल से आप प्यार से अनुराधा मैडम को अनु कहते हैं, नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अनुराधा कहाँ है? हाँ सर, वो मीटिंग के लिए बाहर गई है सर। वैसे मैं और रोहन बाबू आप ही से मिलने आ रहे थे। क्यों? आपके लिए खुशखबरी है। जी सर। संजय साहब, अनुराधा मैडम ने जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। और उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाए। मुझे? जी हाँ, मैडम ने उस जापान की कंपनी को आपकी कंपनी का प्रोफाइल भी भेज दिया है। अब आप इस प्रोजेक्ट में पार्टनर ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी करेंगे। आइए ना, आइए मेरी कैबिन में। सर्विस आइए। वैसे ठंडा पियेंगे या गरम सर? अरे सर, किस सोच में डूब गए आप? किस्मत भी इतना बड़ा मौका नहीं देती इंसान को जितना बड़ा मौका अनुराधा मैडम आपको दे रही है। वो कहते हैं ना कि गोल्डन चांस। क्यों सर? सिन्हा, लगता है संजय बाबू को ये ऑफर मंजूर नहीं है। अब मेरा मतलब है, अगर आपको ये ऑफर मंजूर नहीं है तो आप इसी वक्त अपना जवाब मुझे दे दीजिए ताकि मैडम कोई फैसला कर सके। अरे सर, इसमें सोचना क्या है, सिर्फ करना है। 500 करोड़ का सवाल है सर। जाने दो सिन्हा, संजय बाबू की इसके अलावा भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं। ये इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा कारोबार होगा इनका। अगर ये इस प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे तो हो सकता है संजय बाबू की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। हो सकता है सर, लेकिन वो कहते हैं ना कि सर सलामत तो टोपी हजार। बुरा मत मानिएगा संजय साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। खामोश सिन्हा, होश में रहकर बात करो। सर, तुम एक बिजनेसमैन से बात कर रहे हो। ऐसे मामले में हमें किसी की जबरदस्ती नहीं चाहिए, इनका अपना खुद का डिसीजन है। राइट। अब संजय साहब, अगर आपको मैडम की हाँ में हाँ मिलानी है तो आप ये फाइल पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं तो आप इसे यहीं छोड़कर जा सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। ये तो फाइल लेके चले गए सर, लगता है निशाना चूक गया हमारा। हाँ सिन्हा, इस बार अगर निशाना चूक गया तो क्या, अब हमें कोई नई तरकीब सोचनी चाहिए। जी सर। हेलो। हाँ राखी, हाँ मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली और नेक्स्ट वीक की टिकट्स बुक हो गई। हाँ, तब तक मैं ऑफिस का काम भी निपटा लूंगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस टूर के चक्कर में बिजनेस में नुकसान हो और फिर भैया नाराज हो जाए। मैं भैया को मना लूंगा। ओके बाय। देखो, मैं पूरे 1 महीने के लिए ऑफिस नहीं आऊंगा, इसलिए जाने से पहले मैं अपनी सारी जिम्मेदारी खत्म कर देना चाहता हूँ।
कोई भी सिग्नेचर्स लेने हो, कोई पेपर्स पे सिग्नेचर्स लेने हो तो वो फाइलें ले आओ। ठीक है सर, ओके। हेलो, उन्हें अंदर भेज दो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या प्लीज आओ, बैठो रोहन। थैंक यू। कहो क्या बात है? संजय साहब, मेरे ख्याल से आपने वो प्रोजेक्ट फाइल ठीक तरीके से स्टडी कर ली होगी। हाँ, कर ली। गुड। तो नेक्स्ट वीक आप और मैम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक? इतनी जल्दी? जी हाँ संजय साहब, मैम चाहती है कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। नेक्स्ट वीक जाना जरूरी है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी है। मैंने ट्रैवल एजेंट से सारा इंतजाम करने को कह दिया है। उसे आपके पासपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा। क्या हुआ संजय साहब, आप इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, वो क्या है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा कर दिया था कि हम नेक्स्ट वीक वर्ल्ड टूर के लिए जाएंगे। मुझे क्या पता था कि ये प्रोग्राम इतनी जल्दी बन जाएगा। संजय साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, पहले पत्नी का हक बनता है, फिर दुनिया का। तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं ये कहना चाहता हूं संजय साहब कि पत्नी को नाराज करके कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस के मौके तो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन एक बार अगर बीवी नाराज हो जाए तो। मेरी पत्नी काफी समझदार है, मैं उसे समझा लूंगा। वो आपकी मजबूरी को तो समझती है, लेकिन अनुराधा मैडम को तो नहीं। अब संजय साहब, आपको क्या करना है फैसला आपके हाथ में है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट मेरी ऑफिस भिजवा दीजिएगा। आई टेक केयर। ओके, गुड डे। सर सॉरी, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ कहो। सर, बीवी को तो आप प्यार से समझा लेंगे, लेकिन इतना बड़ा चांस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम ठीक कहती हो, मैं राखी को मना लूंगा। बट सर, आपकी मैसेज को पता चला कि आप अनुराधा के साथ। मैं राखी से कह दूंगा कि मैं अकेला जा रहा हूँ। सुनो, तुम एक काम करो, ट्रैवल एजेंट को फोन करके कह दो कि मैंने अपना वर्ल्ड टूर कैंसिल कर दिया, और पासपोर्ट वहां से लेकर अनुराधा मैडम के यहाँ पहुंचा दो। तो इंशाल्लाह आग लगा दी तुमने। यस सर। अरे अब ये सर कहना छोड़ दो, बहुत अच्छी दोस्त हो चुकी हो तुम। अब तुम मुझे सिर्फ रावत कह सकती हो। ओके। तुम्हें पता है कितना बड़ा काम किया तुमने? ये संजय अपनी पत्नी से ये बात छुपाना चाहता है कि वह अनुराधा के साथ जा रहा है। अगर ये बात न्यूज की सुर्खियां बन गई तो संजय और राखी की जिंदगी की सुर्खी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और वही मैं चाहता हूं। संजय ने मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर ली है, और एक रोज मैं विक्रम और संजय के बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगा, ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगा, तुम देखना। और अगर ये दीवार में नहीं खड़ी कर पाया तो इन शॉर्ट मेरा नाम रावत नहीं। संजय, क्या हुआ? बहुत थके हुए हो या परेशान हो? नहीं राखी, मेरी सारी परेशानी तुम ही दूर कर सकती हो। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। जब परेशानी दूर हो सकती है तो उसके बारे में क्या सोचना? समझो परेशानी दूर हो गई। राखी, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो। मैं जो कुछ भी हूं
सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं, और अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं भटक जाता। अब बताओ भी प्रॉब्लम क्या है? और राखी, वो मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सारी बातें हो चुकी हैं, बस वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होते ही राखी एक प्रॉब्लम है। तुम बार बार बोले जा रहे हो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, अब बताओ भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे जापान जाना होगा। और इसलिए तुम मुझे वर्ल्ड टूर पे नहीं ले जा सकते, है ना? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तुम अपने काम के लिए जापान जाओ और जब तुम जापान से वापस आओगे तो मुझे वर्ल्ड टूर पे लेकर जाना ही पड़ेगा, ओके? सचमुच राखी, मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। यू आर सो स्वीट। आई लव यू राखी। आई लव यू टू।